देखिए हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी की बुक से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। अध्याय हमारा 2 है बहुपद। प्रश्नावली 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। पहले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी शून्यकों का योग भी दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है। तो देखिए द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, यानी दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, क्या क्या? अल्फा और बीटा। क्या है? यह शून्यक है, शून्यक है। अब शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए के होता है। और माइनस बी अपान ए हमारा किसके बराबर है? चूंकि शून्यकों का योग दिया गया है 1 के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए बराबर है किसके? 1 के। ठीक। और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है सी अपान ए। सी अपान ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, और सी अपान ए यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? वह भी 1 दिया गया है, बराबर 1। अब देखिए शून्यकों का योग बी माइनस बी बटे ए यह होता है सूत्र से, बराबर 1 दिया गया है। यह हमारा क्या है? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और शून्यकों का गुणनफल जो है सी बटे ए होता है, बराबर किसके दिया गया है? यह भी 1 के बराबर दिया गया है। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ए, बी और सी के मान को निकालेंगे। अब देखिए जब यहाँ से पहले यहाँ पे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हमारा हो जाएगा माइनस बी बटे में ए बराबर 1। तो हमारा हो जाएगा माइनस बी बराबर ए का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ से हमारा ए और बी का मान निकल के आ जाएगा। दोनों जगह पे 1 छिपा हुआ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 छिपा हुआ है और माइनस के साथ माइनस पहले है, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा क्या? ए बराबर माइनस 1 निकल के आ जाएगा। और b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो b बराबर 1 निकल के आ गया। तो a और b का हमारा मान निकल के आ गया। अब इस a और b के मान की तो जरूरत यहाँ पे फिलहाल नहीं है, लेकिन a बराबर माइनस 1 की हमें जरूरत है। हम इस a की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 में a बराबर -1 रखने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है? c बटे के रूप में a है बराबर 1, और a बराबर हम क्या रखेंगे? -1। जब a बराबर हम -1 रखेंगे तो c बटे -1 बराबर 1। अब इस -1 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा c बराबर हमारा -1। अब देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ गई। a बराबर -1, b बराबर 1 और c बराबर -1। इस a, b और c के मान को हम अब क्या करेंगे? हमारा जो द्विघात बहुपद का स्वरूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे a, b और c की जगह पे हम इन तीनों a, b, c के मान को रख देंगे। तो आइए रखते हैं। a बराबर हमारा कितना है? -1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। और b की जगह पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। चूंकि 1 यहाँ पे रखेंगे तो x हो गया। और c की जगह पे -1 है, तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे। तो हमारा जो द्विघात बहुपद आ गया -x स्क्वायर प्लस x -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।